अगर स्त्री के चरित्र में कोई गड़बड़ होती तो उसने पुरुष वेश्याएं पैदा की होती। गड़बड़ तो पुरुष के चरित्र में मालूम होती, क्योंकि स्त्री वेश्याएं पैदा क्यों, किसने पैदा की? लेकिन पुरुष कुछ भी कहते हैं वो मर्द बच्चा। पुरुषों का समाज, पुरुषों की सत्ता है, इसलिए स्त्रियों पर जबरदस्ती तुमने थोप दी है चीजें, और फिर भी तुम कहते हो इनका चरित्र समझ में नहीं आता। इनका चरित्र, तुमने इन्हें मौका ही कहां दिया कि अपना चरित्र निर्माण कर ले? तुमने इन्हें मौका ही कहां दिया, स्वतंत्रता कहां दी? तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि जब लड़की छोटी हो तो बाप उसकी रक्षा करे। ख्याल रखना, मां का नाम नहीं आता उसको, सिर्फ बाप रक्षा करे। क्यों? छोटी बच्ची की मां रक्षा ना करे? मां का क्या भरोसा? स्त्री चरित्र, बाप रक्षा करे। और जब लड़की बड़ी हो जाए, विवाहित हो जाए तो पति रक्षा करे। और जब स्त्री बूढ़ी हो जाए तो उसका बेटा रक्षा करे। ये बड़े मजे की बात है, रक्षी रक्षा हो रही है। तो खतरा किससे? मतलब बाकी स्त्रियों से खतरा है। बचपन में बाप रक्षा करे मतलब मां से खतरा है। जवानी में पति रक्षा करे मतलब मोहल्ले की पत्नियों से खतरा है। बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे मतलब मोहल्ले की बूढ़ियों से। किससे खतरा? खतरा है तो पुरुष से। तो चरित्र किसका समझ में नहीं आता? ये बकवास अब बंद होनी चाहिए। मैं तो इससे राजी नहीं। भाग्य तो होता ही नहीं, ईजाद है पंडितों पुरोहितों की आदमी के शोषण के लिए, ईजाद है आदमी को सांत्वना देने के लिए। भाग्य के कारण ही इस देश में 5000 साल से हम गरीब हैं, गुलाम हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं। भाग्य क्या कर सकते? और स्त्री का चरित्र ये भी पुरुषों का जाल है। स्त्री साफ सीधी है, उसका अगर कोई कसूर है तो एक मैं मानता हूं, और वो ये कि उसने पुरुष के मापदंड स्वीकार किए। इंकार कर देना चाहिए। उसे अपना चरित्र स्वयं खोजना चाहिए, उसे अपनी निजता की घोषणा करनी चाहिए। और पुरुष को क्या जरूरत पड़ी कि स्त्री का चरित्र समझे? अपना ही समझे। अपना तो समझेंगे नहीं, स्त्री का चरित्र समझने चले। स्त्री अपना समझ लेगी। कोई स्त्री नहीं कहती कि हमें पुरुष का चरित्र समझना है। क्या कचरे से लेना देना? उसे पता ही है इनका चरित्र समझना क्या है। इनकी एक एक हरकत से वाकिफ, इनके हर रंग ढंग से वाकिफ। समझने जैसा क्या है? समझने को भी कुछ हो, मगर पुरुष को स्त्री का चरित्र समझना क्यों? उसका कारण तुम समझने की कोशिश करो।